तो क्लास 10 और क्लास 12 के बच्चों के लिए इस वीडियो का एंड तक देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीबीएसई आपके नए नए चेंजेस कर रही है और मुझे नहीं पता कि एक्चुअल में करना क्या चाहती है सीबीएसई। क्योंकि मेरे पास एक बच्चे का मैसेज आता है, भाई मेरे मिड टर्म अच्छे नहीं जा रहे, मैं फेल हो जाऊंगा, मेरे स्कूल वाले मुझे बोर्ड नहीं देने देंगे, प्लीज़ कुछ बताओ। इसके बाद एक वीडियो के अंदर एक बच्चे का कमेंट आता है, आई थिंक माई प्रिंसिपल सर क्रूअल बिकॉज ही से इफ समबडी डज नॉट स्कोर गुड मार्क्स इन मिड टर्म ही विल नॉट अलाउ हिम टू अपेयर इन बोर्ड एग्जाम। दोनों मैसेज के अंदर एक बात लिखी है। एक में बच्चा कह रहा है कि अगर उसके मिड टर्म के अंदर अच्छे मार्क्स नहीं आए तो उसको बोर्ड एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा। एक एग्जाम के अंदर एक बच्चा कह रहा है कि उसके प्रिंसिपल इतने कड़क हैं कि अगर उसके मिड टर्म के अंदर अच्छे मार्क्स नहीं आए तो उसको बोर्ड एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा। इतनी हिम्मत कहाँ से आई इन टीचर्स पे? सबसे पहले यहाँ पर देखो, इस सर्कुलर की वजह से हिम्मत आई है, क्योंकि यहाँ पर सीबीएसई ने 28 तारीख को एक सर्कुलर निकाला जिसके अंदर कहा कि ओएसिस को फिल करो आप सभी। ओएसिस का मतलब क्या है? आपके जितने भी सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल है उनके अंदर जितने भी सेक्शंस हैं, जितने भी आपके एक्स्ट्रा सेक्शन को जोड़ा गया है, उन सबका डाटा आपकी सीबीएसई मांग रही है। अब इस डाटा के अंदर हर एक बच्चे का डाटा जाएगा। क्या क्या डाटा है कुछ नहीं पता। सरस पोर्टल पर कहा है कि आप अपलोड कर दो, हम लोग उसको देख लेंगे। अब जो यहाँ पे सीबीएसई आपका डाटा मांग रही है, हो सकता है कि इसके अंदर आपके इन क्वेश्चन को, इन आपके जो मार्क्स है इनको भी ऐड करा जाए, क्योंकि यहाँ पर प्रैक्टिस पेपर अचानक से निकाला, इनके अंदर क्वेश्चन की मात्रा आप देख सकते हो क्या क्या कर दी है। तो सीबीएसई अनएक्सपेक्टेड है, किसी भी टाइम कुछ भी कर सकता है। मैं आपको डरा नहीं रहा, मेरी बात समझो, मैं आपको डरा नहीं रहा, डराने के लिए नहीं बता रहा कि तुम्हारे सेक्शन हो रहा है अब तुम डरो, तुम मिड टर्म में फेल हो गए। बिल्कुल मत डरना। डर गए तो खत्म हो जाओगे, दिमाग से एकदम से बुझ जाओगे। डरने वाला काम बिल्कुल नहीं करना। मैं इतना कह रहा हूं, अगर तुम्हारे मिड टर्म एग्जाम बाकी हैं तो बिल्कुल परेशान मत हो। सिर्फ कमेंट बॉक्स है तुम्हारे सामने, अपनी क्लास लिखो, जो जो सब्जेक्ट का तुम्हें चाहिए, क्या क्या चीज़ मुझे लिखो, मेरे से पॉसिबल हो मैं ला करके दूंगा। लेकिन अपने क्लास को लिख करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के साथ ऑन कर लो, क्योंकि यहाँ पर अब आपकी वीडियोस धड़ल्ले से डलना स्टार्ट होंगी और नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। ये सब्सक्राइब अपने लिए नहीं मांग रहा भाई, तुम सबके लिए मांग रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे एंड में जाकर के कुछ भी गड़बड़ हो। अभी विश्वास नहीं करे, लेकिन एंड में जाकर के जरूर विश्वास करोगे। अब यहाँ पे सेकंड चीज, सीबीएसई ने आपके प्रैक्टिस पेपर को निकाला था। अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, विशेषज्ञों के मुताबिक इसके अलावा जो आपके एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर, सभी में सवालों की जो वैरायटी है उसको निकाला गया, जिसके अंदर 50% आपके एमसीक्यू हैं। अब 50% एमसीक्यू हो गए, लेकिन एक से जो 2 मार्क के आपके सवाल है उनको भी चेंज कर दिया गया है। यानी कि आपके जो 1 से 2 मार्क के सवाल होते थे एनसीईआरटी से, उसको भी चेंज करा गया। ये एक्चुअल बात है। अब यहां पर क्या कह रही सीबीएसई, एक और चीज को सुनो। विशेषज्ञों ने कहा है कि आपके जो मूल्यांकन है उसकी समझ काफी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। अभी मूल्यांकन का मतलब क्या होता है? मूल्यांकन का मतलब होता है ये जो देख रहे हो आप स्क्रीन पे, यह होता है आपके प्रैक्टिस पेपर के अंदर जो आंसर निकाला गया है कि अगर आप इतना पार्ट लिख दोगे उसके 1 नंबर मिलेंगे, इतना पार्ट लिखोगे उसके 1 नंबर मिलेंगे, और टोटल मिलाकर के आपके 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, जितने मार्क का क्वेश्चन होगा वो होगा। ये होता है आपका मूल्यांकन। बट बच्चे को अभी भी दिक्कत आ रही है। मैं सिंपल सा एक चीज कहूंगा, 12 तारीख तक का टाइम है। अगर ट्यूशन कोचिंग जाते हो तो जाना छोड़ सकते हो, क्योंकि वहां पर आपको केस बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ नहीं कराया जाता। पीडब्ल्यू आपको 1200 रुपए में क्लास 10 का पूरा कोर्स दे रहा है, फास्ट ट्रैक, जिसके अंदर उड़ान 3.0, 2.0, 1.0, केस बेस्ड, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, डीपीपी नोट सब कुछ मिलेगा पूरे साल के लिए। 150 रुपए का और डिस्काउंट है TOU 150 कैपिटल में। परिश्रम 2.0 क्लास 12 के बच्चों का, जिसके अंदर CUET की भी तैयारी कराई जाएगी, साथ में आपको परिश्रम 1.0 उसके साथ केस बेस्ड क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, जो कि है 1800 रुपए का। 150 रुपए का और डिस्काउंट है TOU 150 कैपिटल में। आप कहोगे यार कोर्स क्यों कह रहा है? कोर्स इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सबसे कम दाम का। अभी मार्केट में चले जाओ, इतने दाम में आपको किताबें मिलती हैं यार। किताबों के दाम पे मैं आपको ये चीज़ दे रहा हूँ, तो समझ जाओ कि आपके लिए लेजेंड वाली चीज़ है। सब चीज़ें वीडियो लेक्चर की फॉर्म में आपको कराई जाएंगी। अब इसके बाद एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल, फेल हो गए मिड टर्म में तो क्या होगा? देखो मैंने आपको बता दिया, सारे पोर्टल जा रहे हैं, काफ़ी बच्चों के मिड टर्म जो है वो हो चुके होंगे। सिंपल सा मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, अगर आपके मिड टर्म यहाँ पे कंडक्ट हो चुके हैं, चालू हो चुके हैं या फिर ख़त्म हो चुके हैं, और आपके जो मार्क्स हैं वो 25 से 30 मार्क के बीच में बन रहे हैं, तो इतना समझ जाओ कि यहाँ पर देखो सेफ जोन में हो, बिल्कुल मत डरो। डरने वाली बात ही नहीं है ना। जब आपका बोर्ड कंडक्ट होगा उसके अंदर आपके कम से कम 40 to 45 मार्क्स ही इंक्रीज होंगे। नहीं समझे? मैं समझाता हूँ। यहाँ पर अगर आप फेल हो रहे हो, देखो फेल होने वाली बात बता रहा हूँ उन बच्चों की, तो फेल होने वाले बच्चों को मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल परेशान मत होना, भगवान तुम्हारे साथ बिल्कुल अच्छा करेंगे। बट अगर किसी बच्चे के 25 से 30 मार्क्स आ रहे हैं और वो सोच रहा है कि मेरे बोर्ड्स के अंदर कितने आ जाएंगे, तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा, आपके बोर्ड्स के अंदर 40 to 45 मार्क्स ही आ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके पूरे पैटर्न को चेंज कर दिया गया भाई।
प्रैक्टिस पेपर के पैटर्न को चेंज कर दिया गया है। तो सिंपल सी एक चीज़ कह रहा हूँ कि इस बार एनसीईआरटी को तो लगाना, एनसीईआरटी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक, बट इसके अलावा रेफरेंस को यूज़ ज़रूर करो। रेफरेंस नहीं है तो कुछ अगर आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेक्चर समझो एनसीईआरटी के, बट क्वेश्चन आप एनसीईआरटी के करो, जो जो इंपॉर्टेंट है वो कर लो। इसके अलावा सारे क्वेश्चन से आपके पेपर बन जाएगा, ऐसा मुझे इस बार का पॉसिबल कम लग रहा है। तो मेरी बात मानो कि आप एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए बुक्स को बाय कर सकते हो, वरना आपको मैंने कोर्स बता दिया, वहाँ पर भी क्वेश्चन कराए जाएंगे। बट और ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो आप किसी बुक को बाय कर सकते हो। बुक्स के लिए मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट बता दूंगा कौन सी बेस्ट है और असली वाली बेस्ट कौन सी है। बट तब तक के लिए तुम एक चीज़ का ध्यान दो, बस भगवान पे भरोसा रखो, कुछ गलत नहीं होगा। और मैं डरा नहीं रहा, मैं तुम्हें गारंटी के साथ कह रहा हूँ, मेरे से जितना हो सकेगा सब कुछ ला करके दूंगा भाई, सब कुछ ला करके दूंगा। तो यहाँ पर इस वीडियो का एंड करते हैं। आप सभी का बहुत